बाजार गिर रहा है, बाजार बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी बहुत है इलेक्शन के पहले, तो बाजार की इस ऊपर नीच में हम करें क्या? हमको करना क्या चाहिए? हम कभी डर जाते हैं कि बीजेपी की सीट्स कम आ रही हैं, कभी ज़्यादा आ रही हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा, कल इसका बहुत असर था। ये सारी बात मैं आज आपको बिल्कुल सरल शब्दों में एक बार में समझा दूंगा, इसके बाद कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड देखिए, सो सिंपल। एक पंखे की आवाज़ आ रही है, एक बल्ब भी लगा है, एक सीढ़ी, एक हम बैठे हैं। इसकी जगह हम बहुत बड़ा स्टूडियो भी तैयार कर सकते हैं, बहुत रौनक शौनक लगा सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में आते हैं सब और समझाते हैं मैं शेयर मार्केट में ये लॉस कर दिया था, फिर मैं ऐसे करोड़पति बन गया, फिर मैं वैसे करोड़पति बन गया, है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आनंद भाव चैनल जो है, जो मैं हूँ, मैं उन रणबांकुरों को अपने साथ जोड़ रहा हूँ जो रणबांकुर किसी खेत से भी आते हैं, किसी ऑफिस से भी आते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में छोटी मोटी जॉब करते हैं, कोई मैकेनिक है, कोई क्लर्क है, और शेयर मार्केट में अचानक कदम रखा है पहली बार कोरोना के बाद। बड़े बड़े तो हैं ही भाई यहाँ पर, उस्ताद शेयर मार्केट के, वो भी आते हैं आनंद भाव देखने, देखते हैं कि भाई ये क्या बता रहे हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब उनकी पोजीशन फंस जाती है लंबी चौड़ी, उसके पहले नहीं। और मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि इस बाजार में थोड़े बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? और कई बार कमाए जा सकते हैं, एक बार नहीं कई बार। बहुत ज़्यादा पैसे एक बार कभी जैकपॉट लगता है साल में या उसके बाद, तब कमाए जा सकते हैं। बहुत नॉर्मल इंसान की तरह जो लोग यहाँ आए, जैसे मैं हूँ, एकदम नॉर्मल आदमी हूँ, शेयर मार्केट में आया 30 साल पहले, काम कर रहा हूँ बराबर, तो बराबर कर रहा हूँ काम, तो खर्चा भी हर महीने साल दर साल निकालता ही चला ना यहाँ से, तभी तो टिका हुआ हूँ इतने सालों से। कोई कहता है सर अपना पोर्टफोलियो बताइए, कोई कहता है सर आपने कितना कमाया। बस ऐसा समझ लो कि 20-30 साल से जीवन यापन हो रहा है शेयर मार्केट से, यही खर्चा मान लो, यही हमारी कमाई मान लो। बाकी जो पोर्टफोलियो सो है ही, मतलब मैं आपसे कहता ही हूँ कि जो 15 साल इस शेयर मार्केट में रुक गया वो करोड़पति है, मैं 30 साल से। दूसरी बात, वोलेटिलिटी में काम करने का, स्विंग ट्रेड लेने का मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझको। लेकिन इलेक्शन के पहले की जो वोलेटिलिटी है उसमें काम करने का रिस्क भी है, ऊपर नीचे तो हो रहा है। मान लो कल सेल 151 थी, आज 160 है। कई ऐसे शेयर हैं जो कल 5% नीचे थे, 10% आज ऊपर है। लेकिन समस्या ये है कि ये वोलेटिलिटी में स्विंग ट्रेड करे कौन? इस बाजार में कौन स्विंग ट्रेड करे? इलेक्शन का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक की बात कर रहा हूँ। इसमें वो कर सकता है जिसने अभी शेयर मार्केट में बिल्कुल भी एक पैसा नहीं लगाया। इसमें वो कर सकता है जिसके पास 50% शेयर मार्केट में लगा, 50% कैश रखा है। इसमें वो आदमी नहीं कर सकता जिसका 80-90% मार्केट में पैसा लगा है, उसके बाद वो 10% जो पैसा बचा उससे स्विंग करना चाहता ना। अगर 1 लाख में 90,000 रुपये आपके शेयर मार्केट में लगे हैं तो 10,000 से स्विंग का कारनामा मत करिए, कोई बहुत बड़ी बहादुरी मत दिखाइए। वो 10,000 4 जून के बाद यूज़ करिएगा, जैसा भी माहौल हो। उसमें हो सकता है कि कई स्विंग ट्रेड आपके छूट जाएं, तो आपको लगे कि यार देखो यार, इन्होंने कहा था कि नहीं तुम 10,000 में और करोड़पति बन गए होते। तो जो 10,000 में आप बनने की सोच रहे हैं, तो 90,000 तो लगे हैं ना, तो 90,000 भी तो बढ़ेंगे जब शेयर मार्केट का रिजल्ट अच्छा है, मतलब इलेक्शन के बाद रिजल्ट अच्छा आएगा या मार्केट भागेगा। तो अभी से काहे परेशान? मैंने क्या किया, मैंने कल एक थर्मामीटर लगाया था, बाजार में मैंने कल कुछ माल बेचा, ये सोच के बेचा कि नीचे होगा तो लेंगे और छूट गया तो छोड़ देंगे। अब आप कहोगे क्या मतलब ये कि जो स्टॉक मुझे प्रॉफिट दे रहे थे, अप्रैल के अपेक्षा थोड़ा सा कम दे रहे थे, वो शेयर मैंने बेचे। और ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जो शेयर मैंने बेचे वो जो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते थे, तो पहले 25,000 माइनस हुआ, फिर 50,000 माइनस हुआ, और आज हमें लगता है वो 70-80 हज़ार माइनस हो गया होगा। हो सकता है तेजी आए तो 1-1.5 लाख रुपए भी माइनस हो जाए। लेकिन अगर वो माइनस हो जाए तो वही कहानी,
कि भैया 1,00,000 में 90,000 तो लगे हैं ना, तो अगर ये प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, हमने जल्दी बेच दिया है, कम प्रॉफिट में बेच दिया है, तो एक तो सिद्धांत कमाओ और कमाने दो का, हमको चिंता नहीं है, अब दूसरा कोई कमाएगा, दूसरा चलो व्यथित भी हो जाए कोई। तो सीधी सी बात है, जो 90% स्टॉक पड़ा हुआ है वो और बढ़ेगा ना तेजी से। अगर मैंने शैतान को खून पिला दिया थोड़े से शेयर्स का, तो शैतान जाग उठेगा ना, तो और प्रॉफिट देगा ना। जैसा मैं टेलीग्राम पे बोलता हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। पहली बार आए हो इस यूट्यूब चैनल पे, तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो हमने मान लो इसको बलिदान बोलते हैं कि भैया कुछ शेयर का बलिदान करो तब तो बढ़ेगा। तो हमने अपनी आनंद भाव फैमिली के लिए कल बलिदान दे दिया, और किसी से हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने शेयर बेचे और मार्केट बढ़ा। उसके बाद उसको शॉर्ट कवरिंग कह सकते हो, डेट कैट बाउंस कह सकते हो। अब वो आज अगर कंटिन्यू करेगा बाजार, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो डेट है 14 मई, 13 मई की बात हो रही थी, तो 14 मई 2024 आज है। अभी दोपहर की बात है, ट्रेडिंग चल रहा है, टर्मिनल लगा है सामने। तो कुल मिला के क्या बात हुई? बात ये हुई कि हमने बलिदान दिया शेयर्स का, मार्केट भाग खड़ा हुआ और भाग खड़ा हो और भाग खड़ा हो। तभी हमने एक शीट शेयर की थी, उसमें एक मतलब कि 2% बेचते चलेंगे पोर्टफोलियो का, 3% बेचते चलेंगे, 50% पोर्टफोलियो खाली कर देंगे। तुम बढ़ो तो शेयर मार्केट, तुम में वो तेजी तो आए। कल वो शाह साहब का वो ट्वीट बहुत मतलब वायरल था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट में तेजी देखने के लिए तैयार रही है। उससे बाजार का एकदम सेंटीमेंट सुधरा। होता भी है, बाजार को कोई न्यूज़ चाहिए होती है। अब की बार शाह साहब का ही ट्वीट काम आ गया। कोई न्यूज़ चाहिए कि खटाक से कैसे जो लोग शॉर्ट हैं उनको पकड़ के मारो। 5 दिन से बाजार गिर रहा था, और बाजार जब गिर रहा था लोग शॉर्ट थे। कुछ हम जैसे भी थे जिन्होंने शेयर बेचे कि चलो एक बार बेच के देखते हैं क्या होता है, बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा। इत्तेफाकन वो बढ़ गया। प्रोबेबिलिटी होती है ना 50% वाली, तो वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो वो बढ़ गया, तो हमने उसको 8 टुकड़ों में तुरंत डिसाइड किया कि हम ऐसे ऐसे बेचते चलेंगे, दूसरे टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं, बढ़े तो। लेकिन एक और फ़ायदा इससे हुआ कि हम थोड़ा सा कैश में आ गए। वो कैश काम आएगा। बाजार हमेशा मौके देता है, ये कभी मत समझिएगा कि बाजार मौके नहीं देगा। बाजार हमेशा मौका देता है आपको एंट्री करने का भी और एग्जिट लेने का भी। एग्जिट लेना तो हम जानते नहीं, प्रॉफिट में तो हम प्रॉफिट बुक ही नहीं करते हैं, लेकिन एंट्री लेना जानते हैं। तो एंट्री आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ऐसे कई मौके आएंगे आपके पास। कोई शेयर किसी न्यूज़ के कारण, एक्सीडेंट के कारण, अच्छे शेयर जैसे भी कोटक, HDFC है ना, ये सब गिर पड़े थे। किसी दिन BSC गिर पड़ा था, किसी दिन कोई शेयर गिर पड़ा। देखो जो शेयर्स के नाम ले रहे हैं यार, वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बता रहे हैं। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं, कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस होकर कोई शेयर मत खरीदिए। शेयर बाजार में बता रहा हूँ कैसे नॉर्मल तरीके से, एक आम घर का आदमी, मैं भी देखो आम घर का आदमी हूँ, है ना, वीडियो बना रहा हूँ, शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ। बस इतना अंतर है कि मैं सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं 8 से 3:30 यहीं बैठता हूँ। जब घर पे होता हूँ तो यहीं बैठता हूँ, तो आपको बैकग्राउंड हमेशा यही दिखाई पड़ेगा। बाहर का शोर सुनाई पड़ेगा, रोड किनारे घर है, हॉर्न भी बजेगा, सब बजेगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी है। बहुत सरल शब्दों में ये बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट सबसे आसान काम है और सबसे कठिन काम है। कठिन काम उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। सरल काम उन लोगों के लिए है जो साक्षी भाव से देखते हैं, जो 90% सिर्फ देखते हैं और 10% काम करते हैं। शेयर मार्केट में 10% ही काम करना होता है। हम 5-6 दिन से तो देख ही रहे हैं। अभी तो हम बाहर ही थे, हमारे फैमिली में कुछ फंक्शंस थे। फंक्शंस क्या थे? फैमिली का वो पंप है जिसका उद्घाटन हुआ, मेरा पंप नहीं। मैं शेयर मार्केट के अलावा कोई काम नहीं करता हूँ। क्रेशर भी फैमिली का है। हम सिर्फ यही काम करते हैं, एक ही जगह दिमाग लगाते हैं। हमारे पास इतना दिमाग नहीं। हम तो आउटिंग करने गए थे फैमिली के साथ। भाई सब लोग हैं परिवार में, तो सबके धंधों को प्रोत्साहन देना होता है। हमारा धंधा सबको समझ में आता नहीं, हम समझाना भी नहीं चाहते। बहुत थैंकलेस जॉब है। अपनी रिश्तेदारी में भी बता दोगे ना, कुछ फ़ायदा हो गया तो बहुत सुंदर है, और अगर घाटा हो गया तो समझो इन्होंने फंसवा दिया। तो यही थे जिन्होंने फंसवा दिया। नहीं, हम तो बहुत समझदार थे। और अगर फ़ायदा हो गया तो भी हम ही समझदार थे, तब इनका कोई, तब हमारा तो क्रेडिट है गोल हो गया। पता लगा हम बहुत समझदार थे, हम जान ही रहे थे ऐसा होना। बहरहाल ये हम इतने दिनों से देखते आए, तो इसका कोई असर हम पे नहीं पड़ता है, हंसी मजाक में टाल देते हैं। तो देखो फिर से समझा दें, इलेक्शन। अब हमने कल एक वो डाल दिया पोस्ट कि सरकार पे अंगुली उठाने का उसी को अधिकार है जिसकी अंगुली में ये स्याही का निशान हो। तो इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, हम इसको सही बता दें। किसी की भी सरकार हो,
XYZ किसी की सरकार हो, कांग्रेस की, BSP की, सपा की, भाजपा की, जो सत्ता में सरकार है, उसकी जवाबदेही के प्रति अगर आम जनता क्वेश्चन उठा रही है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछना है कि तुम वोट देते हो कि सिर्फ बातें बताते हो। क्योंकि कई लोग होते हैं जो वोट तो देने जाते नहीं, गर्मी है, ये है, वो घर में पड़े रहते हैं, लेकिन सरकार से पूरे क्वेश्चन पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया। तो लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार उसी को है जो वोट देता है, किसी को भी दे, XYZ किसी को दे, वोट दे, नोटा दे, लेकिन कुछ दे तो जाके, कुछ तो बताए कि हम देश के लोकतंत्र में क्या सहयोग कर रहे हैं। अगर जवाबदेही सिर्फ सरकार की नहीं होती, जवाबदेही आम जनता की भी होती है ना। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए वहाँ की जनता का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। विदेशों में देखिए आप जरा सा कूड़ा फेंक दीजिए, आपके पीछे आने वाला आपसे कुछ कहेगा नहीं। अगर वो वहाँ का नागरिक खुद कूड़ा उठा लेगा, आपको शर्म आएगी। वहाँ पॉटी भी कराने जाते हैं ना डॉगी को, तो ग्लव्स पहने रहते हैं, उसकी पॉटी भी क्या होता है उसमें भर लेते हैं एक बिन में, फेंकते हैं जाके, ऐसे नहीं कि सड़क पे हगा के चले आए। तो अपने देश में कूड़ा तो पूरा सड़क पे डालेंगे, और ऐसा डालेंगे कूड़ा कि बस अपना छोड़ के पड़ोसी के दरवाजे डाल देंगे, बस अपने घर का कूड़ा साफ हो जाए, सड़क पे कूड़ा पड़ा रहे। कानपुर की तो यही हालत है। और सरकार से चाहेंगे कि सरकार हमारे घर में झाड़ू भी लगा दे, पानी भी दे दे, सब सरकार कर दे, हम ना हिलें, हम सिर्फ बातों का छौंका लगाएं। चलो ये तो एक बात हो गई। अभी देश का नागरिक बनने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग एक शिक्षा देने की ज़रूरत है। उसके अलग संस्थान खुलने चाहिए कि देश का एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाता है। एक नैतिक जिम्मेदारी देश के नागरिक की क्या क्या होती है, उसमें बहुत होता है। थोड़ी ना सड़क पे चल रहे हैं, चिप्स खाया, बाहर फेंक दिया, उड़ता हुआ सड़क पे तैर रहा है वो। कूड़ा हमेशा वहाँ फेंका करिए जहाँ उसकी उठने की संभावना हो। मैं आपको एक संदेश देता हूँ, कार में जितना भी कूड़ा आप, चिप्स पैकेट, आइसक्रीम, जो भी कुछ खाएं, अत्तल पत्तल, जितना कूड़ा बॉटल वॉटल कटा हो, उसको एक बैग में कर लें और उसको वहाँ पलटे जाकर जहाँ से कूड़ा निस्तारण की संभावना हो, जहाँ से रोज़ कूड़ा उठता हो। ये नहीं कि यार सड़क पे फैला दो, उड़ रहा है। आप गए, आप कभी विदेशों में घूमने गए हो, जो प्राकृतिक नेचुरल वो हैं, मतलब अच्छी प्राकृतिक जगह है, पहाड़ पर्वत गए घूमने? कभी मसूरी घूमने गए हो, कभी नैनीताल घूमने गए हो? तो आप जब झांकोगे पहाड़ी से नीचे तो इतना कूड़ा, बियर के कैन, चिप्स के पैकेट, इसके पैकेट, वो पैकेट, सब पड़ा है कूड़ा। क्यों? जिसके बाप की घर जो वो साफ करा के, हम तो टूरिस्ट थे, घूमने आए थे, शाम को एंजॉय किया, कूड़ा दिया फेंक, अब जाओ मरो। और उसका जिस दिन पानी आना बंद हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे सब, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो जाने किसका फिर गाना बताएंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। छोटे छोटे काम करिए, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाइए। लाइट पंखा बंद करो कमरे का जहाँ नहीं बैठे हो, ज़रूरत भर की लाइट जलाओ, है ना। प्लस कूड़ा नहीं फैलाओ। एक है बस आज संदेश दे रहे, कूड़ा मत फैलाओ। चलो मार्केट पे वापस आ जाते हैं। तो ये शेयर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा, हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो लाऊं आज फिर मार्केट बढ़ जाए। देखो 82 पर अभी हो गया, जब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो 22,150 पे थी निफ्टी, अब 22,185 पे हो गई, 87 पे हो गई। इसका मतलब 22,200 के ऊपर भी क्लोजिंग दे, क्योंकि कल की जो शॉर्ट कवरिंग है वो आज कंटिन्यू हो रही है। ये मत समझ लेना कि नई बाइंग हो रही है, नई बाइंग तो इलेक्शन के पहले होगी नहीं, चर्निंग होता रहेगा इधर से उधर स्टॉक। अब लोगों को ये लगता है कि यार इस 15 दिन में हम कुछ अच्छा काम कर लेते, तो काम वही कर सकते हैं जिसके पास फंड बिल्कुल फ्रेश हो, जो बिल्कुल अभी पैसा ना लगाया हो, जिसका 50% पैसा लगा हो मार्केट में, 50% ना लगा हो। तो वो जैसे 1 लाख रुपए में 50,000 लगा है तो 20,000 का और काम कर लो, 30,000 फिर भी रिजर्व रखो। जिसका 90% पैसा लगा है उसको तो ये इंतज़ार करना है, जैसा मेरा करीब 90% 80% पैसा लगा है, तो मैं तो ये वेट करता हूँ कि कहाँ प्रॉफिट हो वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कैश में आ जाऊँ, क्योंकि मेरा इक्वेशन भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। 80-20 अच्छा लगता है मुझे, 20% कैश रहना चाहिए, तो वो 20% कैश होना ज़रूरी है। कुछ मैंने पैसा जून से रोक रखा था, आपको बताया था जब मार्च माह रखा था, मैंने कहा था गिरेगी, लेकिन मेरे मन मुताबिक निफ्टी गिरी नहीं, इसलिए मैंने एंट्री बहुत ली नहीं। तो पिछले जून से, लास्ट जून से कुछ पैसा रखा हुआ, वो मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। जो अभी कैश निकाल रहा हूँ वो मैं ETF में लगाऊंगा। ETF मैंने ढूंढ रखे हैं, ETF पे भी हो सकता है एक आध दिन में वीडियो लाऊंगा एक आध। वैसे HDFC SML 250 बहुत अच्छा ETF है, मैंने उसमें काफ़ी जॉबिंग की। कल भी मैंने उसमें मतलब जॉबिंग की थी, मतलब कल ख़रीदा था पोजिशनल ट्रेड के लिए, लेकिन अच्छा प्रॉफिट, मतलब 148 में लिया था, तो वो फटाक से 152 की तरफ जाने लगा, तो हमने बेच दिया। क्योंकि क्वांटिटी अच्छी थी तो मुनाफा अच्छा मिल रहा था, तो हमने कहा आती हुई लक्ष्मी का मतलब
मज़ा ही ले लिया जाए। तो आनंद लिया, उनको सम्मान पूर्वक घर लाए उतनी लक्ष्मी को, जो भी 2-4-5 हज़ार की थी, लेकिन अच्छा लगता है 2-4-5 हज़ार रुपये, क्या बुरा है। तो इस तरह से कर रहा हूँ काम। आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो? सरकार देखो यार 220, 30, 50 आई, जो कि मुश्किल है। 250 के नीचे बीजेपी आई तब मार्केट रिएक्शन लेगा। मार्केट ने 300 सीट, 290 सीट का भी एनडीए मिला के 290, 300 का बाजार हजम कर चुका है। 290 या 300 भी बीजेपी आई तो बाजार बहुत ज़्यादा जर्क नहीं लेगा 60 से ऊपर। एक आध दिन आपको बेवकूफ़ बनाएगा माला और खींचने के लिए, फिर ऊपर, फिर जून में हनीमून मनाइए। लेकिन अगर बीजेपी खुद इट्स सेल्फ 272 के नीचे आ गई, 250 के नीचे आ गई, तब बहुत सारी इक्वेशन बदलेंगी। प्रधानमंत्री के चेहरे से लेके सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए भगवान से हम लोग यही मनाएं कि भैया मोदी जी को लाना है, अगर उनका चेहरा देखना है तो 272 के ऊपर तो भाजपा की सीट आनी ही चाहिए। एनडीए 300 आना ही चाहिए, तब तो बात बनेगी। बाकी जनता का मूड है, कोई भांप नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं, हमको राजनीति से, क्रिकेट से उतना ही मतलब है जितना वो शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट करती हो, क्योंकि हमारा दीन ईमान इसी से लगा, यही हमें रोजी रोटी देता है। शेयर मार्केट होता है ना, दुकान में ऐसे करते हैं तो हम तो यही, हमारी दुकान है टर्मिनल, हम इसी को रोज जयराम जी की करते हैं, यही हमको रोटी देता है। तो शेयर मार्केट जिस भी स्थिर सरकार के आने से चले अच्छा, वही सरकार अच्छी है, बशर्ते सरकार अच्छी हो। तो अभी जो सरकार रही है वो अच्छी है, गड़बड़ कोई नहीं है। ग्रोथ में तो इंटैक्ट है यार। इंडिया भी अभी आप विश्वास नहीं करोगे, एक फॉलोवर हमको पाकिस्तान से फ़ोन कर रहा था, कह रहा था हमारा भी इंडेक्स बहुत बड़ा है सर, मार्केट बड़ा, और ओएनजीसी की तरह जाने का ओएमडीसी एक कंपनी बता रहा था अपने यहाँ। तो हम तो अपना ओएनजीसी यहाँ थोड़ा खरीद रहे थे, फिर देखो 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो हमने कहा तुम्हारे ओएमडीसी ठीक लग रही है, इसको तुम कर सकते हो काम, बड़ा अच्छा है। उसकी बहन एक पुलिस में है, एक उसमें है। वो ऐसे इत्तेफाकन फ़ोन आ गया, बल्कि मेरी पत्नी कह भी रही थी कि ज़्यादा बात मत करो, पता नहीं किसका फ़ोन हो, क्या कर ले क्या। हमने कहा नहीं, सब जगह इंसान ही रहते हैं यार, कोई गड़बड़ नहीं है, वो भी इंसान है। वो इंसान की तरह बात करता, बहुत कहता है। एक मेरा भाई लेबरी करता है, हमारे पिताजी नहीं रहे थे तो हमारी नौकरी लग गई थी, बहन एक उसमें, हम लोग भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं, प्लॉट बड़ा महंगा, घर बनाने के लिए प्लॉट, बड़ा घरौटन बात कर रहा था, लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान से बात हो रही है। और हमारे यहाँ भी सीरियल देखे जाते हैं बढ़िया, और हम तो बड़ा फ़ैन है उनके। जब उसने ये बोला कि हमारे यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, मारा मारी है, महंगाई की, आपके यहाँ तो मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तब हमें लगा ससुरा मोदी जी की ख्याति कितनी दूर तक है आम जनता में। वहाँ की जनता कह रही है, जो त्राहिमाम है, मतलब उससे क्या कहते हैं, महंगाई से, वो बोल रही है कि आपके यहाँ तो बढ़िया, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। मतलब उसके मन में ये है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, और कर भी रहे हैं। तो जब दूसरे देश से अपने देश की तुलना करो ना, तब लगता है कि बड़ी शांति सुकून में रह रहे हो। अभी पाकिस्तान में रह रहे होते तो कह रहे थे बड़ा हालत ख़राब है भैया, छीने ले रहे हैं सब कुछ, मतलब ऐसी बातें। लेकिन अब वही है कि अपने देश में रह रहे हैं तो समझ में नहीं आती हैं बातें, तो हम लोग सरकार पे उंगली उठाते हैं, है ना, कि ये गड़बड़ कर रहे हो यार, ये सही करो है, ये गड़बड़, हम संतुष्ट नहीं है। क्योंकि संतुष्टि का कोटा इतना ऊपर बढ़ गया है, इतना हम लोग मौज लेने लगे हैं कि हम लोग को और अच्छा चाहिए। क्योंकि जो अच्छा चल रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने बुरा नहीं देखा है। उस पाकिस्तान वाले आदमी से जब हमने बात की तो उसका बुरा देख के उसने कहा भैया आप तो लोग तो, सीधे बोला, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि आप लोग तो मज़े में भैया, बढ़िया आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी। हमने देखो ख्याति है ये, मतलब एक आवाम में वहाँ की ये हवा बह रही है कि वहाँ का जो लीडर है अच्छा है इंडिया का, इंडिया में बहुत ग्रोथ हो रही है, ऐसे बोल रहा था। तो हमने कहा तो कुछ शेयर मार्केट से पैसे तुम भी निकालो, तुम्हारा भी 60-70% बढ़ गया है, और प्लॉट लो। उसको हमने सलाह यही दी, हमने कहा शेयर मार्केट से पहले तुम एक प्लॉट ले लो यार, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, भाई तुम्हारा लेबरी करता है, बहन इंस्पेक्टर। कहा मेरी बहन कह रही थी कि यार हम दोनों लोग पैसा मिला के कोई प्लॉट तो खरीद ही लें। हमने कहा अच्छी लोकेशन में लेना, जिससे बच्चे बच्चे बढ़िया अच्छी सोसाइटी में, कहा हाँ भैया महंगाई बहुत है ये वो, तो बड़े आराम से बात हो रही थी। आदमी कोई नहीं बुरा होता है, आदमी सब जगह के अच्छे होते हैं, और आनंद भाव भैया हमारी तो आदत, हम तो सबसे अच्छे से बात करते हैं। अच्छे से बात करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा। वो बहुत बढ़िया था, बड़ा कहता है आपको बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो पाकिस्तान वाला आदमी जब ये कह रहा है आपकी बातें अच्छी लगती हैं, तो वो भी बढ़िया ही आदमी होगा। जिसको किसी की बातें अच्छी लगती हैं वो सबसे पहले खुद बहुत बढ़िया आदमी होता है। जिसकी बातें अच्छी लगती हैं वो बढ़िया नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। पहले खुद बढ़िया होना होता है, तब दूसरा अच्छा लगता है आपको।
अगर दूसरा आपको बहुत खराब लगता है, दूसरे की अगर आप बहुत कमियां निकालते हैं, तो इट मीन्स आप में बहुत कमी है ना। आप एक एक बात की खाल निकालने पे आमादा हैं, तो इसका मतलब आप में बहुत गड़बड़ी है। आपके पास बहुत फालतू का समय है दूसरों की कमियां निकालने का। आप अपने काम में रुचि नहीं लेते हैं, अपना काम आपको पसंद नहीं आता, फालतू टाइम है। जो लोग व्हाट्सएप पे फालतू में बहुत रहते हैं, उनका फालतू टाइम है, कोई काम ही नहीं है। पहले हम भी रहते थे बहुत, लेकिन अब हमारा काम है तो व्हाट्सएप रात में देख लेते हैं 1 घंटा इंटरटेनिंग के लिए कि हाँ भाई कौन क्या कह रहा था, देख लिया, सो गए, क्योंकि अपने धंधे से नहीं फुर्सत है। अब तो एक नया है, यूट्यूब पे भी आते हैं, नहीं पहले नहीं था तो उसमें व्हाट्सएप देखते थे, शेयर मार्केट करते थे। बहरहाल मेरे सारे प्यारे आनंद भाव फैमिली किरण बाकरों, बात यहीं से ख़त्म करूंगा कि जो भी वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी में स्विंग ट्रेड के अपार मौके हैं, लेकिन खतरा भी बहुत है। अगर फंड फ्री है, फिर वही बता रहा हूँ, तो काम करना, नहीं 4 जून तक का वेट कर लीजिए। जितना आपका पोर्टफोलियो लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, वो जब रिज़ल्ट आएगा और जैसा रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो सब हरा हो जाएगा, और नहीं हरा होगा तो 2 महीने बाद हरा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर नहीं हरा होगा, इस बात पे घबराओ कि रिज़ल्ट बहुत ख़राब होगा और यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, तो फिर 2 महीने बाद हरा हो जाएगा। तब आप ये कहोगे यार आप काहे पैसे निकाल लियो, तो यार हम प्रॉफिट बुक किया है, कोई लॉस नहीं बुक करके निकाल रहे हैं पैसा, प्रॉफिट के शेयर बेच के निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा ETF में एक्सपेरिमेंट करना है, ETF में शिफ्टिंग करनी है। शेयर का काम हम 2, 4, 5 साल में बहुत कम कर देंगे। उसको क्यों कर देंगे? ऐसा थोड़ी ना कि शेयर से प्यार नहीं है, ये इसलिए कि ETF इंडिया का भविष्य है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडिया का भविष्य है ETF, फ्यूचर ऑफ इंडिया है ETF। और ETF में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड का ही बड़ा है, कहते हैं ना 21वीं, मतलब अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो 2100 का आदमी कैसा होगा, 2300 AD की वो कल की पिक्चर आई, कैसा आदमी होगा। तो म्यूचुअल फंड का वो फ्यूचर है, फ्यूचर ETF एकदम अपना रूप बदलेगा। और ETF में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ गया, बहुत तरह तरह के ETF आ गए, इवॉल्व हो रहा है अलग अलग तरीके। तो ETF की ट्रेडिंग से शेयर मार्केट के स्टॉक्स को मात दी जा सकती है। अब मात ऐसे दी जा सकती है कि जो 20-30% कमाना चाहते हैं वो मात दी जा सकती है। अब आप कोई मल्टीबैगर शेयर ढूंढ रहे हो जो 500% बढ़ जाए, तो कभी कभी चांसेस होते हैं, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। 20-30%, 20% रिजल्ट मिल जाए अगर शेयर मार्केट में आपको, आपकी कैपिटल पे प्रॉफिट मिल जाए हर साल, बहुत है। 20 से 22 के CAGR पे चलते रहो, मज़ा लेते रहो। वो ETF में हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत सफल रहा, चाहे वो राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे CPSE ETF हो, PSU बैंक बीज हो, IT बीज हो। अब यहाँ पे यही देखना, IT बीज 1 साल से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने 10, 12, 15% का रिजल्ट दिया जब नहीं चल रहा है, अगर उसको ध्यान से काम किया जाता। अब हम जब 40 का बोले थे उसको और 50 जा रहे, तब भी हमने टेलीग्राम पे लिखा था ना कि हमको मालूम है IT बीज 50 जाएगी, लेकिन फिर भी मैं 40 रुपीज़ और 38 रुपीज़ बेच रहा हूँ, 35 बेच रहा हूँ, बेचा था ना। तो यही होता है, ये स्विंग कर लिया जाता है, जो जा रही थी उसके लिए थोड़ा और रखा था, तो ओवरऑल वो 10-15% रिटर्न मिल जाता है। चलो किसी और वीडियो में बताएंगे, और 2 ETF नए आ रहे हैं वो भी बताएंगे। मेरी बात बढ़िया लगी हो यार, समझ में आई हो, देखो ये एकदम नॉर्मल घर है, तो लाइक जरूर करना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुस्कुराइए आप आनंद भाव फैमिली में। बिल्कुल सही जगह टकराए हो अगर यहाँ आए हो, ये बढ़िया चैनल है आपके लिए, आपको सही बात बताएंगे। मारुति कार खरीद सकते हो, मर्सिडीज़ नहीं खरीद सकते हो इतनी जल्दी शेयर मार्केट में। लोग मर्सिडीज़ खरीदवाते हैं यूट्यूब में। फ्यूचर ऑप्शन से बिल्कुल दूर रहना मेरे भाई, कोई पैसा कमा नहीं पाया, सिर्फ यूट्यूबर जो खिलाते हैं ना, बताते हैं, वही कमाते हैं। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, अब मुझे कॉपी करके कुछ लोग और भी कहने लगे हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो, कैश का कोई सानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और हम कैश वालों की बात मत पूछो जी, है ना। दूसरी बात, ऑप्शन दी गली विच नो एंट्री। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शब्बा खैर।